अगले ही दिन बेजाद साहब अपनी बेटी पारस के लिए एक शानदार सरप्राइज पार्टी रखते हैं। वह बेसब्री से उसके आने का इंतजार करते हैं और जवार को फोन करके पारस को लेकर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही पारस हॉल में पहुंचती है, बेजाद साहब उसे स्टेज पर बुलाते हैं और कहते हैं कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। कुछ ही पल बाद वह सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि पारस की सगाई आफताब से की जाएगी। यह सुनते ही पारस पूरी तरह हैरान रह जाती है। बिना कुछ कहे वह रोते हुए स्टेज से उतरकर बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर उसका इंतजार कोई और ही कर रहा होता है। वाहब दुरानी अपने आदमियों के साथ पहले से मौजूद रहता है। उसके इशारे पर गुंडे पारस को जबरदस्ती वैन में डालकर फरार हो जाते हैं। तभी आफताब उन्हें देख लेता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। जवार तुरंत अपनी गाड़ी लेकर पीछा करता है, लेकिन वाहब जानबूझकर उसकी कार को टक्कर मार देता है। हादसे में जवार घायल हो जाता है और अपहरणकर्ता पारस को लेकर निकल जाते हैं। जवार बेजाद साहब को बताता है कि उसे अंदाजा है वाहब पारस को कहाँ ले जाएगा। दोनों बिना वक्त गवाए उसके फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर पारस को होश आता है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। सामने वाहब दुरानी खड़ा होता है। वह धमकी देते हुए कहता है कि कुछ ही देर में वह जबरदस्ती उससे निकाह करेगा और अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। इसी बीच मौलवी के आने का इंतजार हो रहा होता है कि अचानक जवार और बेजाद साहब वहां पहुंच जाते हैं। जवार आते ही वाहब की जमकर पिटाई करता है। गुस्से में बेजाद साहब भी उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और वाहब दुरानी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। पारस दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है और भावुक होकर कहती है कि अगर आज जवार समय पर नहीं पहुंचता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेजाद साहब भी जवार की तरफ गर्व से देखते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है उसे उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम दिया जाए। आगे क्या यही सरप्राइज जवार की जिंदगी बदल देगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।